हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, आज हम लोग चलते हैं फ्रिक्शन की तरफ। बहुत दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी, कुछ कारण था, कुछ प्रोग्राम था घर पे, कुछ कार्य चल रहे थे, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। कुछ बच्चों को पता भी होगा, जो दोस्त मित्र हैं हमारे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगे लेक्चर आपके। अब क्या रहेंगे? कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए बिना समय गंवाए हम लोग क्या करें, अपने चैनल की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं। एक मैकेनिक्स जो कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, उनके मैकेनिक्स चैप्टर के अंतर्गत क्या, फ्रिक्शन क्या होता है उसको जानिए। उसके बाद कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं उनको जान लेते हैं बच्चों। तो एक एक करके अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, आज हम लोग कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए फ्रिक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया, पूर्व की भांति मैंने क्या किया है, सारी चीज़ों को लिख रखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट लो, अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है बच्चों, चलिए कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम लोग। देखिए तो मैंने लिखा क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन इज द काज विच अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस। कहने का क्या मतलब इनके, पढ़िए एक बार। फ्रिक्शन इज द काज, फ्रिक्शन क्या है, एक कारण है, विच अपोज जो कि विरोध करता है, द टेंडेंसी ऑफ मोशन गति की टेंडेंसी को, बिटवीन टू फिजिकल कांटेक्ट ऑफ सरफेस। ये क्यों भैया, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या फ्रिक्शन नहीं होगा? नहीं होगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि फिजिकल कांटेक्ट होना मस्ट है। फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन जनरेट होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शन जनरेट होने के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, फिजिकल कांटेक्ट हो। तो कहने का मतलब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक कारक है या कारण है जो क्या करता है, गति की टेंडेंसी का विरोध करता है, जबकि दो फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच क्या हो रहा हो, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा हो। जैसे मान लीजिए क्या है हमारे पास, ये दो मार्कर हैं, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन होगा इनके बीच में? नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना, अभी नहीं हो रहा है। आगे चल के देखेंगे कहीं ना कहीं होता है। तो अभी दूर दूर हैं दोनों, तो क्या हो रहा है, नहीं। लेकिन जैसे ये पास आए, अब हम इनको क्या करें, रब करना शुरू करें, तो इनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन जनरेट होना चालू हो जाएगा। और क्या करेगा यह फ्रिक्शन, इन दोनों के रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन एक कारण है जो कि दो भौतिक वस्तुओं के बीच भौतिक कांटेक्ट होने पर, फिजिकल कांटेक्ट होने पर उनकी गति की टेंडेंसी का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन इसके बाद मैंने लिख दिया है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के आधार पर कि फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तो ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि फाइव टाइप्स ऑफ मैंने फ्रिक्शन को यहाँ पर कंसीडर किया है। अब एक एक फ्रिक्शन को उठाते हैं, बढ़ते चलते हैं, धीरे धीरे जानते हैं। उसके बाद आपके जो सिलेबस में ड्राई फ्रिक्शन है उसके ऊपर डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन भी इसको कहते हैं, ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन होता क्या बच्चों, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो भौतिक वस्तुएं हैं या दो वस्तुएं हैं और ये दोनों वस्तुएं क्या हैं, सॉलिड हैं, दोनों वस्तुएं क्या हैं, सॉलिड हैं और सॉलिड हैं, और इनके बीच अगर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, यानी इनके बीच रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज हो रहा है, तो यहाँ पर उत्पन्न जो फ्रिक्शन है वह क्या कहलाएगा, ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मैं क्या करूं, एक हाथ है, इसको मैं रब करूं तो हमारे हाथ के बीच में थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होने लग रहा है, हीट जनरेट हो रही है। क्यों, कारण क्या है, तो यही फ्रिक्शन के कारण ही हीट जनरेट हुई। तो यह फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होगा, तो यह ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन होगा। तो दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी करने वाले फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन। इसके बाद है दूसरा बेटा, देखो कि स्किन फ्रिक्शन, मैंने लिखा है क्या, स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन क्या है, तो क्या ये हाथ के जो स्किन है इसके बीच में, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। स्किन फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि दो व्यक्तियों के बीच के जो रिलेटिव मोशन हो या उनके बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट, नहीं, ऐसा नहीं।
यह फ्रिक्शन होता है सॉलिड टू फ्लूइड। सॉलिड टू फ्लूइड, अगर कोई फ्लूइड है, चाहे गैसियस फ्लूइड है या लिक्विडियस फ्लूइड है, तो अगर इनके बीच में यह फ्रिक्शन जनरली आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, एरोप्लेन जब उड़ रही है तो वहाँ पर जो एरोप्लेन और एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पर उनके बीच जो कांटेक्ट से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे कहते हैं हम लोग स्किन फ्रिक्शन। जब मैं आरएसी पढ़ा रहा हूँ, अभी जब आप लोग बढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर की तरफ, तो आप लोगों को वहाँ पर एक सब्जेक्ट मिलेगा आरएसी, उसमें मैं बता रहा था कि स्किन फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो स्किन फ्रिक्शन समझ में आया कि अगर कोई एक सॉलिड और एक फ्लूइड, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच अगर कोई फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे हवाई जहाज़ उड़ रहा है और वहाँ पर एटमॉस्फेरिक आ रही है तो उसके बीच भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन। ट्रेन चल रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हवा इधर से हवा का क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो इसके बीच भी एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, इसे क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन कहते हैं। आप साइकिल से जा रहे हैं, हवा आपकी तरफ मान लीजिए बह रही है, हवा और आपके बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है वो क्या है, स्किन फ्रिक्शन है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक फिजिकल क्या हो, सॉलिड बॉडी है और एक फ्लूइड है, तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, दो बातें समझ में आ गई, ड्राई फ्रिक्शन और स्किन फ्रिक्शन। तीसरा है लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन। लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन होता है बच्चों, देखिए अगर दो कोई रिलेटिव सॉलिड बॉडी हैं, दो सॉलिड बॉडी हैं, इनके बीच में कोई एक लिक्विड भर दिया जाए, कोई एक लिक्विड भर दिया जाए या कोई लिक्विड पदार्थ भर दिया जाए जो कि क्या करे, इनके गति की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए या करवाने के लिए थोड़ा सा इनको रहम दे, तो ऐसे और इस दौरान उत्पन्न फ्रिक्शन जनरेट हो तो इस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन। जैसे बेटा देखो, जहाँ पर दो रिलेटिव पार्ट, कोई दो मशीनें हैं, मशीन के कोई दो पार्ट हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं आपस में, तो वहाँ पर अगर वो सॉलिड है उनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो इस फ्रिक्शन को एक ऐसा फ्रिक्शन होगा, ड्राई फ्रिक्शन होगा। तो इस ड्राई फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ लुब्रिकेटेड भर देते हैं, ग्रीस भर देते हैं, मोबिल डाल देते हैं, कुछ ऑयल डाल देते हैं। क्या करता है वह इस फ्रिक्शन को कम करता है, लेकिन कम तो करता है अपने एक बीच में एक टेंडेंसी, तो इनके बीच भी क्या होने लगता है, अब एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और फिर सॉलिड, यानी कि दो सॉलिड पार्ट को अलग किया, लेकिन अपने आप को वहाँ पे अस्थायी करने के बाद भी फ्रिक्शन को ख़त्म नहीं किया, बल्कि एक अलग तरह का फिर भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन कह रहे हैं, जो कि क्या करता है, इनकी गति की टेंडेंसी का अपोज तो करता है, लेकिन इनके बीच होने वाली रिलेटिव मोशन को सुगमतापूर्वक बनाए भी रखता है। ठीक है, तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन। यह कहाँ होता है, सॉलिड, फ्लूइड और सॉलिड। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो पैडल मारते हैं, तो पैडल जो है एक्सल से जुड़ा होता है, एक्सल धुरे में जाके, एक्सल जो होता है एक इस तरह का पार्ट आके इसमें जुड़ा होता है, इस तरह से ऐसे जुड़ा होता है। तो अब यह घूमता है, अगर यह घूमता है तो इनके बीच में अगर हमने अभी तक जब तक कोई लुब्रिकेंट नहीं डाला है, कोई ग्रीस या मोबिल नहीं डाली है, तब तक इनके बीच में कैसा फ्रिक्शन है, ड्राई फ्रिक्शन है। लेकिन इनके बीच में ड्राई फ्रिक्शन है तो इसकी वजह से क्या होता है, जाम चलता है। तो आप लोग क्या करते हैं, इसमें ग्रीस या मोबिल डाल देते हैं तो ये हल्का हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्यों होती है, क्योंकि अब वहाँ पर जो लुब्रिकेंट है वह उसकी वजह से क्या होने लगता है, कुछ फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इसे क्या कहते हैं, लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन या सॉलिड फ्लूइड सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद है बेटा आपका विस्कस फ्रिक्शन। विस्कस फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको विस्कोसिटी पढ़ाई थी, तो इस विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड की टू लेयर के बीच में गति का विरोध करती है। फ्लूइड का जो लेयर होता है, फ्लूइड जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो लेयर बाय लेयर बहता है। तो लेयर बाय लेयर जब बहता है तो उसी लेयरों के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इस कारक को विस्कोसिटी कहते हैं और इसको विस्कस फोर्स कहते हैं। और यह विस्कस फोर्स एक फ्रिक्शन के रूप में ही होता है जो कि गति की टेंडेंसी का विरोध करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विस्कस फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे अब आपका पानी बह रहा है तो पानी भी लेयर बाय लेयर बहता है, तो पानी की दो लेयरों के बीच
उनकी गति का विरोध करने वाला जो फ्रिक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, विस्कस फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन। इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन, तो इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन क्या है बेटा, तो इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन है सभी पदार्थ जो है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। अब इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर जब बने हुए हैं तो इनके बीच में इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में भी एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो इस प्रकार के फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन। यानी कि किसी पदार्थ के छोटे छोटे अणुओं के बीच जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोगों ने देख लिया क्या, फ्रिक्शन देख लिया, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देख लिया। अब जो है अब आपको आगे इसमें आपके सिलेबस में से क्या है, ड्राई फ्रिक्शन है। अब आपके सिलेबस में जो है चीज़ें हैं ड्राई फ्रिक्शन है। तो सारा ध्यान अब हम लोग कहाँ केंद्रित करेंगे, ड्राई फ्रिक्शन पे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जानिए फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इसके बाद आप अपनी बुक उठाएंगे और अच्छे से इन सब का नोट्स बना लेंगे। ठीक है, या फिर वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके सुन के अच्छे से नोट्स बना लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।